निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मिडिल स्कूल में पढ़ाया जाने वाला ये दोहा अपने अंदर बहुत गहराई लिए हुए है। हम सभी को अपनी प्रशंसा सुनना पसंद होता है और अपनी निंदा से हम दूर भागते हैं। कबीरदास जी ने इस दोहे में बताया है कि निंदक हमारे लिए कितने जरूरी हैं और निंदा से हम किस तरह खुद को बेहतर कर सकते हैं। जी हाँ, कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि निंदक अगर आपके पास हैं तो वो आपकी बुराइयों को, आपकी कमियों को, आपकी गलतियों को हटाकर, आपको उनके बारे में अवगत कराकर आपको एक बेहतर स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर आपको अपने माइनस पॉइंट पता है तो यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और आपके ये माइनस पॉइंट आपको कौन बताएगा? आपके निंदक। हम सभी जीवन में चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करते रहें, और जो लोग हमारी तारीफ नहीं करते या जो लोग हमारी बुराई करते हैं, हम उन लोगों से एक दूरी बना लेते हैं, एक डिस्टेंस फॉलो करने लगते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी में एक शब्द है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आपकी बातों को क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आपकी चीज़ों को गलत साबित कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा वो आपका बुरा ही चाहता हो सकता है कि आपका कोई सहभागी, आपका कोई परिवार का सदस्य, आपका कोई दोस्त या फिर कोई आपका भला चाहने वाला, आपका हितैषी आपको यह चीज़ें इसलिए बता रहा है क्योंकि वो आप में सुधार चाहता है और वो चाहता है कि आप कोई गलती ना करें। इसलिए ऐसे किसी भी क्रिटिसिज्म को, चाहे वो व्यवहारिक हो या व्यावसायिक, पारिवारिक हो या सामाजिक, या फिर आपके निजी स्वरूप से या निजी बातों से जुड़ा हुआ, उसको हमेशा कंस्ट्रक्टिव वे में लें। जब आप अपने क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव वे में लेने लगेंगे तो आपका ध्यान अपने उन बातों पे आएगा कि हम किस जगह पे सुधार कर सकते हैं। क्या आप कहीं गलती कर रहे हैं? क्या आप किसी से अपशब्द बोल रहे हैं? क्या आपका बात करने का, कम्युनिकेशन का तरीका सही नहीं है? या फिर आप परिवार को, दोस्तों को प्रॉपर समय नहीं दे पा रहे हैं? जब आप इन चीज़ों से अवगत होंगे, जब आप लोगों की इन बातों को सुनेंगे, समझेंगे और उनका आकलन करेंगे, तो आप इन गलतियों को सुधार कर खुद को बेहतर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका हमें हमारे निंदक या हमारे क्रिटिसाइजर देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम गहराई से समझें तो हमारी आलोचना या हमारी निंदा 5 चीज़ों पे काम करती है: रिलेशन, पोजीशन, ईगो, फाइनेंस और साइकोलॉजी। रिलेशन के बारे में बताई गई कोई चीज़ हमें रिश्तों को टूटने से बचा सकती है, वो परिवार के हों, समाज के या दोस्ती के। पोजीशन यानी जब हम अपने पद के अनुसार गरिमापूर्ण व्यवहार ना कर रहे हों तो कोई निंदक हमें ये बता सकता है कि आपका व्यवहार उस पद के अनुसार नहीं है। ईगो, कई बार हम अहंकारवश कई ऐसे शब्दों का उपयोग, कई ऐसे भावनाओं का उपयोग लोगों के प्रति करने लगते हैं जो सही नहीं होता, और हमारे क्रिटिसाइजर्स हमें इस चीज़ पर टोकते हैं, रोकते हैं और बताते हैं कि ये गलत है। फाइनेंस, कई बार हम अति आत्मविश्वास में कई ऐसे गलत डिसीजन लेने लगते हैं जो कि हमें बाद की, भविष्य की फाइनेंशियल क्राइसिस की ओर ले जाते हैं। तो अगर हमारा कोई क्रिटिसाइजर हमें टोक रहा है, हमें बता रहा है, तो वो हमें आगाह कर रहा है कि हम कैसे उस आर्थिक संकट से बच सकते हैं। और 5वां है साइकोलॉजी। कोई भी निंदा हमारी साइकोलॉजी पर जब इफेक्ट करती है, कोई भी क्रिटिसिज्म जब हमारे साइकोलॉजी पे असर डालता है, तो हमारा व्यक्तित्व बेहतर स्वरूप में खुद को बनाने की कोशिश करता है, बशर्ते हम हर निंदा को, हर क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव वे में लें और अपने व्यवहार में रचनात्मक परिवर्तन करके आगे बढ़ें। कभी भी ये ना सोचें कि वो हमारी निंदा कर रहा है तो वो गलत है, हमारा बुरा चाहता है। हो सकता है कई बार कोई समाज में आपकी निंदा कर रहा हो, ठीक है, उसे सुने और कोशिश करें कि समझ पाएं कि क्या हमारे लिए वो सही है। कई बार अगर सही नहीं है तो उसे इग्नोर कर दें। लेकिन अगर कई बार वो व्यक्ति आपका हितैषी है, लगातार आपको सही सलाह और सुझाव देता आया है, तो उन्हें समझें, देखें, परखें
और अपने व्यक्तित्व में जरूरी परिवर्तन करें। जब कोई आलोचना कर रहा है तो खुले मन से उसे स्वीकार करें, उसे आपकी आलोचना करने दें, उससे बहस ना करें और ना ही किसी विवाद में फंसें। जब इसके बाद आप अकेले हों तो उन आलोचनाओं को एक कागज पर नोट करें और सोचें कि क्या वास्तव में ये कमियां आप में हैं, क्या ये आलोचनाएं सही हैं। अपना आत्म आकलन करें कि किन किन आलोचनाओं को सुधार आप जरूरी समझते हैं, कौन सी ऐसी आलोचनाएं हैं जिसमें सुधार करना आपके व्यक्तित्व को बेहतर कर पाएगा। उन चीज़ों पे काम करना शुरू करें। जरूरी नहीं कि हर आलोचना को आप अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए लें। कुछ आलोचनाओं को इग्नोर करें, कुछ आलोचनाओं को आप परिवर्तन के लिए उपयोग में लें और कुछ आलोचनाओं का आप एनालाइज करें कि जैसे किसी काम में, किसी परिस्थिति में आपकी आलोचना हुई है तो जब अगली परिस्थिति में आप जाएं तो उस कार्य को करने से बचें। जब आप धीरे धीरे इन चीज़ों को करने लगेंगे तो आप पाएंगे कि आपका व्यक्तित्व निखरता जा रहा है। एक पूरा पीरियड होने के बाद इस चीज़ को फिर से करें। फिर अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो फिर नोट करें, फिर अपने अंदर परिवर्तन करें, फिर खुद को चेक करें और उस माहौल में जाके अपने आप को चेक करें। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो कबीरदास जी का ये दोहा आपके जीवन पे चरितार्थ हो जाएगा और आप अपने आप का एक परिष्कृत रूप खुद में पाएंगे। दो महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताना चाहूँगा। आलोचनाएं दो तरह की होती हैं, एक जो आप सुनते हैं और एक जो आप करते हैं। तो जब आप किसी से आलोचना सुन रहे हैं तो उसे अवसर दीजिए, उसकी बात को सुनिए, उन्हें नोट कीजिए और अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए। जब आप आलोचना कर रहे हैं तो ये याद रखिए कि कभी भी आलोचना हम उस व्यक्ति की कुछ बातों को सुधारने के लिए करते हैं, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए नहीं। इसलिए सार्वजनिक आलोचना की जगह व्यक्तिगत आलोचना करें। अकेले में उस व्यक्ति को बताएं कि वो क्या गलती कर रहा है और कैसे वो इन चीज़ों में सुधार कर सकता है। मेरी बातें अगर आपको पसंद आ रही हों तो अपने जीवन में उतारें। मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड सुमित अवस्थी यूं ही आपके साथ बना रहेगा।